क्या क्या नई चीज़ें आत्मसात करनी है। अभी क्या क्या छोड़ना पड़ा वो तो देखा अपन। अभी नई चीज़ें कौन सी है? नई मतलब क्या है? वो हम करते हैं लेकिन वो पार्शली करते हैं, वो अभी फुल प्लेज करनी है। भक्ति, पुराने संतों का उदाहरण लीजिए, उन्होंने परमात्मा को कैसा प्राप्त किया? भक्ति से ही प्राप्त किया। तो जितना हम भक्ति करेंगे उतना हम माँ से नज़दीक जाएंगे, माँ को प्राप्त कर सकते हैं। समर्पण, श्रद्धा और विश्वास, जो गणेश जी के गुण हैं, वो हमारे अंदर विकसित होने चाहिए। एक्सेप्टेंस बढ़ाना चाहिए। गणेश जी ने देखो कैसा एक्सेप्टेंस बढ़ाया। उनका जो शरीर है वो हाथी का है, कान बड़े हैं, सब कलर अलग है, मतलब उन्होंने जो कुछ बॉडी है वो एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा हमको जो परिस्थिति दी है, जो रिश्तेदार दिए है, चाहे घर में सास हो, ससुर हो, या माँ हो, बहन हो, जो कुछ जो रिश्तेदार है वो एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके लिए हमेशा मैं उदाहरण देता हूँ, ट्रेन में हम जब सफ़र करते हैं, सफ़र करते वक्त हमारे कंपार्टमेंट में कोई भी फैमिली आती है जिनको हम पहचानते भी नहीं है, लेकिन हम चाय पीते वक्त या नाश्ता, हम जब सफ़र करते हैं, सफ़र करते वक्त हमारे कंपार्टमेंट में कोई भी फैमिली आती है जिनको हम पहचानते भी नहीं है, लेकिन हम चाय पीते वक्त या नाश्ता करते वक्त, खाना खाते वक्त हम उनको ऑफ़र करते हैं, भाई ले लो, ये अच्छा है, ये पूना का स्पेशलिस्ट है, ये स्पेशल पदार्थ है, बहुत अच्छा है, आप खाइए। उनका पहचान भी नहीं रहता है, लेकिन इधर पहचान के रिश्तेदार होके भी उनसे हम अच्छे नहीं रहते। मतलब उनका स्टेशन आने के बाद वो उतरने वाले हैं, हमारा स्टेशन आने के बाद हम भी उतरने वाले हैं। हमको क्या सफ़र काटना है, ऐसा ये रिश्तेदारों के साथ में हमको हमारा सफ़र भी काटना है। तो ये सबसे अच्छा रिलेशन रखिए। किसी भी परिस्थिति को मत दोष दीजिए, रिश्तेदारों को दोष मत दीजिए, मेरी माँ ऐसी है, बहन ऐसी है वगैरह वगैरह, या ये इसके पहले किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं है इसके बारे में, आज ये कैसे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ मत सोचिए। जो सही होना है वो माँ की कृपा में होता है। हृदय पूर्ण रूप से खोलना है हमको। अगर हम हृदय नहीं खोलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे अंदर प्रेम और करुणा का भाव होना ही चाहिए। प्रसार प्रचार करते वक्त भी आपके अंदर प्रेम और करुणा आनी चाहिए कि भाई ये लोग कितने परेशान हैं, उनको आत्म साक्षात्कार मिलेगा तो माँ की कृपा होगी तो उनका अच्छा हो जाएगा। मतलब क्या है कि आप हमेशा ध्यान के वक्त क्या करो, सुषुम्ना नाड़ी पर प्रार्थना करो माँ को, माँ प्रेम और करुणा की शक्ति हमारे अंदर विकसित कर दो, हमारी सुषुम्ना नाड़ी में आने दो, ताकि वो विराट में आएगा और सबकी तरफ जाएगा। अनन्य भक्तिभाव होना चाहिए। परमात्मा के सिवा, माँ के सिवा हमको कोई नहीं है, ध्यान में रखिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हमें कोई चिंता हो गई, प्रॉब्लम आ गया, तो हम क्या करते हैं, नज़दीक के लोगों को पहले बोलते हैं, रिश्तेदारों को बोलते हैं, एंड में परमात्मा को बोलते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, सबसे पहले माँ को ही बोलिए, माँ आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप जैसा हमको रखना चाहती है ऐसा रहे। तो मतलब क्या है कि आपको जो परिस्थिति दी है उसमें आनंद लेना है आपको, हमको प्रतिक्रिया नहीं देने हैं। देखो हम हर एक व्यक्ति रिएक्शन देता है ऑल द टाइम, कुछ देखा तो तुरंत उसके ऊपर रिएक्शन, हर एक चीज़ पर हम रिएक्शन देते हैं। अगर हम रिएक्शन देना बंद करेंगे तो ही हमारा प्रगति होगा। कृपा कर समझ लीजिए। आपको 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, वो ध्यान में रखिए। एक तो चित्त निरोध जो बताया था आपको, दूसरा रिएक्शन नहीं देना, और तीसरा लुकिंग एट द थिंग्स विदाउट थिंकिंग। बिना सोच के आप देखिए परिस्थिति की तरफ, फिर क्या हो जाएंगे आप, उसमें अग्रसर हो जाएंगे। मतलब आपको उसका तकलीफ नहीं होगा, तकलीफ होगा वो सामने वाले को होगा, और आपके अंदर साक्षी भाव प्रस्थापित होगा। हर एक सजी को साक्षी भाव में रहना अति आवश्यक है। कृपा कर समझ लीजिए। आज जो हमारा चित्त बाहर जाता है, बाहर जो टर्मोइल है, शरीरों की गुलामी है, या रिश्तेदार है, या अशुद्ध इच्छाएँ, उधर हमारा चित्त जाता है। अभी फिर क्या होता है कि वो चित्त रिएक्शन देना चालू करता है। सबसे उत्तम क्या है, चित्त को बोलने का अंदर रहो। फिर चित्त क्या करता है, अंदर उसको काम एक ही रहता है कि तुम्हारे दोष दिखाओ। फिर वो क्या करता है, तुम्हारे दोष दिखाने लगता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष तुमको समझ में आते हैं और तुम धीरे धीरे पावरफुल बनने लगते हैं। फिर तुम्हारे ऊपर कुछ असर नहीं होता है, तुम मतलब क्या कि तुम पावरफुल बन जाते हो, शक्तिशाली बन जाते हो। तो इसका हमें प्रैक्टिस करना है, हर एक को प्रैक्टिस करना है। कृपा कर समझ लें। आपको अगर आगे की प्रगति करनी है, पावरफुल होना है, तो चित्त निरोध, रिएक्शन न देना, और लुकिंग एट द थिंग्स विदाउट थिंकिंग, ये अति आवश्यक है। उसके बाद में एफर्टलेस मेडिटेशन, उसके बारे में बताया आपको। प्राथमिकता, अपनी प्रायोरिटी अपनी बदलनी चाहिए। हमारे सहज का कार्य के लिए प्रथम प्रायोरिटी चाहिए। हम क्या करते हैं, रिश्तेदारों का काम या भौतिक काम, उसको प्रायोरिटी देते हैं। घर में मेहमान आए तो छोड़ दो मेहमान को, उनको बोलो ये हमारा प्रायोरिटी का काम है, हमको ये सहज का काम इम्पोर्टेंट है।
आवश्यकता अनुसार उपचार लेना। मतलब क्या है कि कोई कर्मकांड मत कीजिए। सहज में भी कर्मकांड चालू हो चुका है। मतलब क्या है कि समझो, कोई लोग तो हर रोज़ शुभ ईटिंग करते हैं। हर रोज़ करने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम्हारा अहंकार बढ़ गया है तो करो, प्रॉब्लम आए तो करो, रेगुलरली मत करो। रेगुलरली करने का मतलब वो कर्मकांड आ चुका है। तो ऐसा कर्मकांड मत कीजिए, नया कुछ मत चालू कीजिए सहज में। हमेशा हमको आत्मनिरीक्षण करना है। मतलब हर पल को मैं बोल रहा हूँ, ऑल द टाइम हमारा चित्त अंदर होना चाहिए, तो हमारा आत्मनिरीक्षण हो सकता है और हम स्वयं को ठीक कर सकते हैं। सहज योग समझना और ग्रहण करना। माँ की अमृतवाणी अगर आप सुनेंगे हर रोज़ दोनों टाइम, तो माँ आपको ठीक कर देगी सबको। मतलब सहज में क्या है, जो जो आवश्यक है, माँ ने कई जगह पर अलग अलग बातें बताई है, उसके अपोजिट में दूसरा स्विच में बताया है, लेकिन कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना है वो आपको समझना चाहिए। उसके लिए विवेक चाहिए। अभी जो लास्ट जजमेंट का पीरियड में हंसा चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब समझ लीजिए कि अगर हंसा हमारा ठीक नहीं रहेगा तो हम लेफ्ट को भी जा सकते हैं, राइट को भी जा सकते हैं। लेफ्ट को अहंकार का पहाड़ है, राइट को खाई है, दोनों जगह में हमारा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो हमारे हाथ में क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए, सत विवेक। वो गणेश जी की कृपा से भी आ सकते हैं। तो आपके हाथ में एक छड़ी दी है, समझो रास्ता फिसलता हुआ है, ऊपर चढ़ना है, कभी भी गिर सकते हैं, या इधर या उधर। तो मतलब हमको हमेशा सतर्क रहना है ऑल द टाइम। किसी के भी अंदर निगेटिविटी आ सकती है, हमको तकलीफ हो सकती है, या बाहर की निगेटिविटी हमको तकलीफ दे सकती है। तो कृपा कर हमें हमेशा सावधानी में रहिए। चैतन्य लहरियों का हमें हाथ के ऊपर अनुभव आना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको अभी तक समझ में नहीं आता है हमारे कौन से चक्र पकड़े। भाई तुम चेक करो हमारा क्या प्रॉब्लम है, कौन सा चक्र है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को माने दिए ये शक्ति, वो अपना चेक करने को दिए है। तो कम से कम ये जब निर्विचारता आएगी तब धीरे धीरे आपको ये सब कुछ पता लगेगा। लेकिन आगे का दिन बहुत कठिन है, आपको बहुत से निर्णय चैतन्य पर लेने पड़ेंगे, तब आपको ये इंस्ट्रूमेंट आपका ओके होना चाहिए। आंतरिक परिवर्तन की इच्छा तीव्र होनी चाहिए, जो आज का सब्जेक्ट है इनर ट्रांसफॉर्मेशन का। उसके लिए हमको अंदर से लगना चाहिए कि भाई मुझे होना है, ये बदल होना है, मुझे संतों के गुण मेरे अंदर आनी चाहिए। माँ का जो प्लान था कि हमको अंदर से क्लीन करके ये सब विश्व की नकारात्मकता नष्ट करना है। मतलब हमको मानव से अति मानव बनाने के लिए माँ ने इनकारनेशन लिया। जैसा फूल का फल होना, अगर फूल का फल नहीं हुआ, आधे में हुआ, तो क्या हो जाएगा? फेंक देंगे वो। अगर कोई बीज है, प्रस्फुटित नहीं हुआ, या कोई हो गया और वो आगे बढ़ा नहीं, तो क्या हो जाएगा? वो वेस्ट है, उसका लाइफ वेस्ट हो गया। ऐसा हमारा लाइफ वेस्ट हो सकता है अगर हम आत्म साक्षात्कार लेने के बाद परफेक्शन को नहीं गए, फूल का फल नहीं बने, मानव का अति मानव नहीं बने, तो ये हमारा आत्म साक्षात्कार वेस्ट हो सकता है। कृपा कर समझ लीजिए। आपको इतने स्पष्ट रूप से कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ये माँ ने जो कहा है आपके बारे में, हमारी जो अटैचमेंट बोलो, तो ये दिख रहा है कि ये होना अति आवश्यक है। तो उसके लिए प्रायोरिटी दीजिए। परमात्मा के सामने भय युक्त आदर रहना बहुत ज़रूरी है। हमें नए सेंस ऑर्गन्स डेवलप करने हैं। मतलब समझो, सहज के पहले हमको फिल्मी म्यूजिक चाहते थे हम, अभी वो बदलना है हमको। जो क्लासिकल रहेगा वो ठीक है। मतलब क्या है कि सेंस ऑर्गन है, हमको बदलने हैं। जो सेंस ऑर्गन्स है, टंग का बोलो, ये हर एक जो ऑर्गन्स है, उनकी आदतें हमको बदलनी है। माता के गुण विकसित होना है। मतलब कि मदरली क्वालिटीज़, ये मदरली क्वालिटीज़ हमारे अंदर के विकसित होने हैं। तो इतने हमको नए ये विकसित होने के पॉइंट्स बता दिए।